हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 17 शुरू किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था और पूरा चैप्टर को समझा था और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हमने शुरू किए थे। तो पहला 4-5 तारे एवं सौर परिवार जो चैप्टर 17 है उसके मैंने पहले 5 प्रश्न अभ्यास के कर लिए थे। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। स्तंभ 1 में स्तंभ 2 से जो चीज़ें दी है उनसे मिलान करना है। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? अब शनि है, ध्रुव तारा है, सप्तर्षि है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ओरायन है या मंगल है। तो आंतरिक ग्रह है आपके। आंतरिक क्या होते हैं बच्चों? आपको बताया था मैंने आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो जो धूमकेतु जो आपकी जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनती है बृहस्पति और मंगल के बीच में, उसके बीच अंदर वाले ग्रह हैं उनको बोलते हैं आंतरिक, और उसके बाहर वाले को बाह्य। तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन आया आपके? एक तो आया आपका मंगल, पृथ्वी और मंगल, ये दो ही ग्रह आते हैं। ठीक है बच्चों, आंतरिक ग्रहों में। उसके बाद बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कौन, यानी पहला मिलेगा आपका इसके साथ भी और इसके साथ भी। उसके बाद आता है आपका ख। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं बच्चों? तो बाह्य ग्रह में आप देखिए कौन सा है। बाह्य ग्रह में आएगा आपका सबसे बाहर जो ग्रह पहला ग्रह है वो आएगा आपका शनि। कौन आएगा आपका? शनि, ये इसके साथ मिलेगा। उसके बाद तारामंडल है बच्चों। तो तारामंडल कौन कौन से यहाँ पे ध्यान से देखिए। तारामंडल है आपके ध्रुव तारा और ओरायन, ये तारामंडल है। उसके बाद पृथ्वी के उपग्रह कौन कौन से? सप्तऋषि भी है, सॉरी सप्तऋषि है। तारामंडल ध्रुव तारा तो नहीं है, लेकिन सप्तऋषि और ओरायन है। पृथ्वी के उपग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी के उपग्रह आपके चंद्रमा है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के उपग्रह है चंद्रमा। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न आपके यहाँ हो जाता है पूरा, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश में किस भाग में पाएंगे? तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था इसको संध्या तारा भी कहते हैं। तो ये संध्या तारा आकाश के किस भाग में दिखाई पड़ता है? संध्या तारा आकाश के पश्चिम में दिखाई पड़ता है, तभी इसको संध्या तारा बोलेंगे। तो ये पाएगा आकाश के पश्चिम भाग में। प्रश्न नंबर 8, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा सौर परिवार का? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो बच्चों यानी जुपिटर। उसके बाद तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम। तो बच्चों तारामंडल क्या होता है? सुस्पष्ट दिखाई देने वाली ऐसी आकृतियां जो तारों का समूह होती है, यानी तारों के ऐसे समूह जो सुस्पष्ट दिखाई देने वाली आकृतियां बनाते हैं उनको तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडलों में से आपका सप्तऋषि तारामंडल हो गया, ओरायन तारामंडल हो गया, कैसियोपिया हो गया, बहुत सारे तारामंडलों का नाम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, सप्तऋषि तथा ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए एक आरेख चित्र बनाइए। तो इसमें आपने सप्तऋषि और जो दूसरा तारामंडल है सप्तऋषि एवं ओरायन तारामंडल की प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दिखानी है। तो इसमें आपने कौन सा चित्र बनाना? देखो किताब में चलते हैं दोबारा, मैंने आपको बताया था इसमें आपने दो चित्र दिए हुए हैं वो बनाने हैं आपने। मैंने बताया था आपको, कहाँ गए? हाँ ये आप ये बनाएंगे। आप सब ये ओरायन तारामंडल की आकृति आप इस तरह से बनाएंगे। ये ओरायन तारामंडल है, ये आप ओरायन वाले बनाएंगे, और सप्तऋषि वाली आकृति आप इस तरह से बनाएंगे। ये आप सप्तऋषि वाले तारामंडल की आकृति ये बनाएंगे। तो इस प्रकार आप इन दोनों तारामंडल की आकृतियाँ बनाएंगे इसके उत्तर में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 11 है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या है बच्चों? ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम बताइए। तो सौर परिवार के अलावा ग्रहों में और कौन कौन से सदस्य होते हैं? दो अन्य, उनके नाम बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था। इसके अतिरिक्त ग्रहों के अतिरिक्त हमारे दो और होते हैं, उल्का और धूमकेतु। इसमें आएंगे आपके उल्का और धूमकेतु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताना, मैंने आपको बताया था
जहाँ पे भी सप्तऋषि तारामंडल हमें दिखाई देगा तो सप्तऋषि तारामंडल के 3 तारे जो हैं वो बनाते हैं करछी का हैंडल, और उसका कटोरा बनाते हैं 4 तारामंडल। तो कटोरे के जो अंतिम 2 तारामंडल होते हैं, तारे होते हैं सॉरी, उन तारों को हम आपस में मिलाएंगे। जैसे आपको यहाँ बताता हूँ मैं, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, ठीक है, 4 5 6, ये आपकी करछी बन जाती है यहाँ से। उसके बाद ये कटोरा बन जाता है। तो कटोरे के जो अंतिम 2 तारे हैं ये, इनको हम मिलाएंगे सीधा और आगे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे जो चमकीला हुआ तारा दिखाई पड़ेगा वही ध्रुव तारा होगा। तो इस प्रकार जो है हम सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे की पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के जो कटोरे के अंतिम 2 तारे होते हैं उनको हम आपस में मिलाएंगे, फिर उनकी रेखा को आगे खींच के बढ़ाएंगे, जहाँ जिस तारे से वो मिलेंगी उस तारे को हम सप्तऋषि तारामंडल सॉरी बुध ध्रुव तारा कहेंगे। जो चमकीला तारा है उसको हम ध्रुव तारा कहेंगे। इस प्रकार जो है इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 11 जो है, क्या 13, क्या आकाश में तारे सारे तारे गति करते हैं, ये व्याख्या करनी है। क्या आसमान में सारे तारे गति करते हैं? देखिए, सारे तारे बिल्कुल गति नहीं करते, नहीं सारे तारे गति नहीं करते। उदाहरण स्वरूप
करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आसान पढ़ते रहें।